नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। कुंडली के पहले भाव में केतु का जो है क्या असर रहता है, किस तरह से केतु हमें प्रभावित करता है, अगर वह उच्च अवस्था में होता है, अच्छी अवस्था में होता है तब क्या असर देता है, जब वह गलत अवस्था में होता है, नीच अवस्था में होता है, क्षीण होता है तब उसका क्या असर रहता है। इससे पहले हमने केतु के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, जिसको सुन के आप यह देख सकते हैं कि केतु का जनरल जो असर है वह क्या रहता है, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसकी कमियां हैं, किस तरह वह हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, उसको आप अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर और भी कई प्रकार की वीडियोस हैं, राहु से संबंधित वीडियो है, राहु का 12 भावों में क्या असर रहता है, उनको भी आप अवश्य देखिएगा, उनसे भी बहुत अच्छी गाइडेंस जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु के बारे में। देखिए, केतु जो है आमतौर पर देखा जाता है साल्वेशन का प्रतीक है, मोक्ष जो दाता है वह केतु को बोला गया है। केतु जो है रिसर्च एबिलिटीज भी देते हैं। केतु को कई ग्रंथों में संतान का कारक भी माना जाता है। संतान का मतलब है लड़का। तो अगर आपकी कुंडली में केतु का प्रभाव अच्छा है, केतु अच्छे स्थान में है, तो वह लड़का अवश्य देगा। उसके साथ ही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक पक्ष से भी जुड़ा रहता है। भगवान को पाने की जो इच्छा है वो केतु के अधीन ही व्यक्ति कर पाता है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनमें भी केतु कहीं ना कहीं पे जुड़ा रहता है। व्यक्ति को बाल की खाल उधेड़ने की जो क्षमता है वह केतु ही देते हैं। आपने जिंदगी में कई सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो मुसीबत की जड़ तक जाते हैं, जो प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं उसके केंद्र बिंदु से, उसके उस बिंदु से जहां से वह स्टार्ट हुई है। तो यह केतु का ही गुण है। अगर केतु अच्छे हैं, यात्राओं का जो योग है वह बहुत अच्छा बनता है, अच्छाई का प्रतीक भी है। जिस तरह से राहु इनके अपोजिट रहते हैं, राहु डाइल्यूजन्स, भ्रम, डर, लड़ाई झगड़े, फसाद, जिंदगी में अचनचेत घटनाएं, डर का माहौल पैदा कर देना, नेगेटिव्स लेके आना जिंदगी में, ऐसे जो असर हैं वह राहु के होते हैं। उसके अपोजिट केतु जो है हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से तोड़ते हैं। मित्रों, केतु का एक बहुत अच्छा गुण है, केतु जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और अकेला चलने के लिए व्यक्ति को अग्रसर करते हैं। अगर व्यक्ति जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उसको अकेला चलना होगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं कुंडली के पहले भाव में केतु का क्या असर रहता है। केतु धनु और मीन राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। अगर केतु पहले भाव में है तो सप्तम भाव में राहु रहेंगे, जो पत्नी का, जो परिवार का, जो पार्टनर का है। तो इसी प्रकार यह देखा जाता है कि अगर नवम भाव में मित्र ग्रह हैं, क्योंकि नवम भाव की जो दृष्टि है नव पंचम योग बनेगा, उसी प्रकार अगर पंचम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं उनका भी नव पंचम योग जो है केतु के साथ बैठेगा। और उसी तरह अगर केतु अच्छी अवस्था में है, मित्र राशि के हैं और उच्च अवस्था में है, तो वह आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। कैसे? वह व्यक्ति को धनाढ्य बनाने में सहायता कर सकते हैं, पैसा बनाने में मदद करते हैं। हालांकि व्यक्ति थोड़ा सा अपोजिट जेंडर में इंडल्ज रह सकता है, उसकी लालसा बढ़ सकती है, या हम कहते हैं किसी ना किसी प्रकार की जो लालसा है, ज़्यादा पाने की लालसा है, वह भी बढ़ती जाती है जब केतु अच्छी अवस्था में होते हैं। पहले भाव में मंगल और सूर्य का बड़ा विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि पहले भाव में यह दोनों ग्रहों का आधिपत्य है। जहां पे पहले भाव में सूर्य उच्च अवस्था में होते हैं, मंगल का यह घर माना जाता है। तो पहले भाव के केतु के कारण सूर्य किसी भी घर में होंगे तो वह बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पहले भाव में केतु हैं और पहले भाव में ही सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति का वर्चस्व बहुत होगा, व्यक्ति का मान सम्मान होगा, व्यक्ति झुकेगा नहीं। अगर दूसरे भाव में है, धन के संबंध में, वाणी के संबंध में, परिवार के संबंध में, व्यक्ति जो है बहुत अच्छे कार्य करेगा, अच्छा धन कमाएगा। अगर तृतीय भाव में सूर्य होंगे तो व्यक्ति का पराक्रम बहुत होगा, उद्यम बहुत होगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा। चतुर्थ भाव में होंगे, सुख में बढ़ोतरी होगी, व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने में, कर्म करने के संबंध में अच्छे योग बनेंगे। पंचम भाव में सूर्य होंगे तो व्यक्ति जो है संतान और विद्या के संबंध में काफ़ी अच्छा लाभ
कमाएगा। छठ भाव में होंगे, ऋण रोग और शत्रुओं से रक्षा होती रहेगी। सप्तम भाव में होंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में लाभ होगा और उसी प्रकार पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। मगर जब भी सूर्य सप्तम भाव में होंगे, यह भी देखा जाएगा कि वहां पे राहु होगा और सूर्य राहु का ग्रहण योग होगा, मगर केतु सूर्य को पूरी सहायता देंगे और पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में वह हेल्प अवश्य करेंगे। उसी प्रकार अगर अष्टम भाव में सूर्य होंगे तो व्यक्ति को गुप्त युक्तियों के द्वारा धन मिलेगा। नवम भाव में होंगे तो धर्म में आस्था होगी, धर्म के द्वारा व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक तौर के ऊपर भी व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलेगा। दशम भाव में होंगे तो व्यक्ति कर्मशील होगा, अच्छा कर्म करेगा, कर्म के द्वारा, उद्यम के द्वारा अच्छा धन लाभ अवश्य कमाएगा। 11वें भाव में होंगे तो आय के साधन व्यक्ति के बनते रहेंगे। 12वें भाव में होंगे तो वहां पे केतु सूर्य को प्रबल करेगा, खर्चों को रोकेगा, फालतू के बोझ से बचाएगा, शत्रुओं से भी रक्षा करेगा। और उसी प्रकार यह जो संबंध है सूर्य का, कुंडली में कैसा भी हो, केतु अपनी पूरी सहायता करेगा जब वह उच्च अवस्था में होंगे। अब हम देखते हैं कि जब केतु नीच अवस्था में होते हैं तब उनका क्या फल मिलता है। नीच कब होंगे? जब वह कन्या राशि के होंगे। उसी प्रकार जब वह मिथुन राशि के लग्न भाव में होंगे। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी केतु नीच अवस्था के होंगे वह राहु को भी उसी तरह बाध्य कर देते हैं। राहु भी नीच राशि के होंगे सप्तम भाव में। तो सबसे पहले जो ग्रस्त है व्यक्ति का वह बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ग्रस्त संबंधी कई सारी समस्याएं व्यक्ति के सामने आती हैं, व्यक्ति उनसे बहुत जूझता है। उसी प्रकार यहाँ पे यह भी देखा जाता है कि सूर्य जब भी जहाँ पे भी विराजमान होते हैं उसके फल में भी न्यूनता आती है। और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ भी केतु का संबंध माना जाता है, क्योंकि केतु को साउथ नोड बोला जाता है जो सीधे सीधे तौर पे चंद्रमा से प्रभावित रहता है, क्योंकि चंद्रमा को केतु जो है ग्रस्त करता है। तो माता संबंधी कष्ट जो है व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है या सोचता है या सोचने पे मजबूर हो जाता है जो असल में होती ही नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी समझ से बाहर होती हैं। ऐसी अवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं जब केतु जो है नीच अवस्था में होते हैं। और साथ ही मित्रों यह भी देखने को मिलता है जब शत्रु ग्रहों की दृष्टि होती है केतु के ऊपर, तब भी केतु क्षीण हो जाते हैं और अपना असली असर वह दे नहीं पाते। वह व्यक्ति को ऐसी अवस्थाओं में डाल देते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी लाइफ जो है हमेशा एक सफ़र की तरह होती है। उसकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं होता, उसकी ज़िंदगी चलायमान होती है, वह कभी भी सफल नहीं हो पाता ज़िंदगी में अगर केतु जो है पहले भाव में विराजमान होंगे। और व्यक्ति जो है एक जगह टिक करके काम नहीं कर पाता। उसके साथ ही धन को कमाने के जो अवसर हैं उसमें भी क्षीणता आती है। वहाँ पे व्यक्ति को धन संबंधी काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति में आध्यात्मिकता का जो पुट है वह कम होता है। व्यक्ति लालसाओं में पड़ जाता है, ऐसी वृत्तियों में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है और जिसके साथ उसकी गृहस्थी भी खराब होती जाती है। तो यह था मित्रों केतु का अच्छी अवस्था वाला प्रभाव और बुरी अवस्था का प्रभाव। इसके साथ ही संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि केतु कैसा प्रभाव दे रहे हैं। मगर ऐसे जो प्रभाव है अक्सर उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में देखने को मिलते हैं। तो मित्रों यह था केतु का पहले भाव में विश्लेषण। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। केतु संबंधी जो वीडियो है जो इस वीडियो के अंत में दी गई है उसको अवश्य देखिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको अवश्य प्राप्त होगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।